आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को करने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 21 अगस्त 2025 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो मिथुन राशि से ही निकलकर चंद्रमा से प्रभावित जल तत्वीय राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 14 सितंबर 2025 तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। इस समयावधि में शुक्र सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव एक सपोर्टिव ग्रह माने जाते हैं और राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, व्यापार और मान सम्मान का कारक शुक्र को माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी भी माने जाते हैं और इनकी जो महादशा होती है, सभी नवग्रहों में सबसे लंबी महादशा शुक्र की होती है, यानी 20 वर्षों की महादशा होती है। अब देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये जन्मजात बलवान अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार की शुभता देते हैं। कुंडली में अगर शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता और व्यक्ति की वाणी की सुंदरता बहुत ही बेहतर होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति हर जगह पर आकर्षण का केंद्र बनता है। अगर जन्म पत्रिका में शुक्रदेव बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में, व्यापार में बड़ी सफलता अर्जित करता है। शुक्रदेव के बलवान होने पर जहाँ व्यक्ति को सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख प्राप्त होता है, वहीं व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में जीवन साथी का भरपूर समर्थन और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति को जरूर मिलता है। अब देखिए, जब ये कुंडली में पीड़ित होते हैं, मंगल राहु के साथ युति में हों या कुंडली के 7वें, 6वें और 10वें भाव में मौजूद हों तो तमाम समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। जहाँ व्यक्ति को मानसिक बीमारियाँ होती है, यौनांगों में, जननांगों में, वहीं पेट से जुड़ी हुई डायबिटीज जैसी घातक बीमारियां शरीर में होती है, वहीं शुक्र के पीड़ित होने पर वैवाहिक जीवन के मामले में तमाम परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। अब देखिए, आपकी राशि के लिए ये पंचमेश माने जाते हैं, जिस भाव से शिक्षा, बुद्धिमत्ता, प्रेम संबंध और संतान के बारे में विचार करते हैं। वहीं आपके व्यय भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर 21 अगस्त 2025 को आपके राशि से दूसरे भाव में होने वाला है। अब देखिए, कुंडली के दूसरे घर से बात करते हैं। धन के बारे में, जो संचित धन आपके बैंक में मौजूद है उसके बारे में, मुख के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा, परिवार और वाणी के बारे में विचार किया जाता है। अब आपके द्वितीय भाव में ये बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं और आपके द्वितीय भाव में ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनाए हुए हैं। देखिए, लंबे समय से ऐसे मिथुन राशि वाले जातक जो लगातार लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं,
धन भाव में बना हुआ बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग 21 से लेकर 14 सितंबर के बीच में धन के जहां नवीन मार्ग खोलने वाला है। कई माध्यम से आप जीवन में धनार्जन का साधन ढूंढने में कामयाब रहेंगे। वहीं आर्थिक मामलों में आपके जीवन में बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई देने वाली है। शुक्रदेव और बुध के दोनों ग्रहों का संबंध आपके अष्टम घर को जागृत करने वाला है। जहां लंबे समय से कोई भी धन अगर आपने किसी को दिया हुआ है, निवेश किया हुआ है, उसके प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वही लंबे समय से अगर आप जीवन में चाहते हैं, आपको पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति अगर आप चाहते हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, शुक्रदेव आपके वाणी भाव में मौजूद होकर बुध के साथ बहुत ही अच्छा राजयोग बनाए हुए हैं, तो ये करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर के लिए ऐसे जातक जो इस समयावधि में कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में आपका जुड़ाव है, प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, या जो मिथुन राशि वाले जातक कोई भी वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों को, बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में शुक्र का जो प्रभाव रहने वाला है बुध के साथ आपके दूसरे घर को प्रभावित करेगा। तो आपके जीवन में लगातार लंबे समय से अगर मान सम्मान की कमी बनी हुई है, तो आप अपने व्यक्तित्व के आकर्षण के द्वारा और आप अपने व्यवहार कुशलता के द्वारा जीवन में मान सम्मान को अचीव करने में समर्थ जीवन में जरूर रहने वाले हैं। लंबे समय से अगर आपके जीवन में पारिवारिक मान सम्मान की कमी बनी हुई है, तो ये जो ट्रांजिट है 21 से लेकर 14 सितंबर का, ये पारिवारिक जीवन की शुभता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक और बड़े धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बन सकती है, वही मिथुन राशि वाले जातक इस टाइम जोन में अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी नवीन और किसी धार्मिक जगह पर या किसी भी घूमने फिरने वाली जगह पर आप परिवार के सदस्यों के साथ जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब देखिए, एजुकेशन के लिए तो समय बहुत ही बेहतर है। शिक्षा के मामले में आपको यदि आपका जुड़ाव है तो ये बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। संतान की प्राप्ति का योग भी आपके लिए बना हुआ है। वहीं यही शुक्रदेव आपके व्ययस भी माने जाते हैं। तो देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर आप काम कर रहे हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। और जो लोग इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय से निरस्ता का अनुभव कर रहे हैं, वैवाहिक उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन की शुभता भी आपके जीवन में लगातार रहने वाली है। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को केवल एक खास बात ध्यान ये रखकर चलना चाहिए कि भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो। इसके लिए आप इस टाइम जोन में अगर आप धन का निवेश करते हैं कहीं पर भी, तो आप सोच विचार कर निवेश करें। खास तौर से इस समयावधि में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप निवेश करने की चाह रखते हैं, तो इन सभी मामलों में आपको सोच विचार कर ही निवेश करने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। धार्मिक मामलों में देखिए, सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने यदि आप खीर का भोग लगाते हैं और प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं, तो आपको शुक्र का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा। शुक्र की शुभता के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।